नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहला भाग बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर की बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे हम हल। आपको लिख लेना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है ना। तो लिख लेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है बाबू। तो 15 रुपया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपया है बाबू? 8 रुपया है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपया है बाबू? तो आपका 8 रुपया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए बाबू, आप 1 किलोमीटर आप जाते हैं, ठीक ना। 1 किलोमीटर आप यात्रा करते हैं टैक्सी से, तो आपका जो 15 रुपया है फिक्स रुपया है कि आपको 1 किलोमीटर का 15 रुपया लगेगा। ठीक ना। जैसे आप बोलते हैं कि सर हम 2 किलोमीटर और जाएंगे, है ना, 1 किलोमीटर का 15 रुपया। आप बोल दिए कि आप 2 किलोमीटर हमको जाना है, तो आपको 2 किलोमीटर आप जाते हैं तो ये अतिरिक्त रुपया हो गया। तो आपको 8 रुपये इसको देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को, है ना। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा बाबू? तो 23 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप जितना किलोमीटर आप जाइएगा आगे, उतना 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे आपको 3 किलोमीटर आपको जाना है ना। तो 3 किलोमीटर, तो देखिए 2 किलोमीटर का किराया कितना रुपया है बाबू? 23 रुपया। अब फिर 3 किलोमीटर हम गए तो 8 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बाबू? 23 और 8 31 हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 4 किलोमीटर जाना है, तो फिर हम 8 रुपये हम इसको देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 31 और 8 कितना हो जाएगा बाबू? 39। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया बाबू? 23 रुपया, 3 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 31 रुपया, 4 किलोमीटर का किराया कितना हो गया बाबू? 39 रुपया, है ना। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है आप, ठीक ना। तो लिखेंगे हम 2 किलोमीटर का किराया। तो देखिए बाबू, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बाबू? 15 रुपया। आप 2 किलोमीटर गए हैं तो जितना आप किलोमीटर जाइएगा उसमें 8 जोड़ दीजिए, तो 15 8 कितना हो जाएगा बाबू? 23 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे मान लीजिए कि हमको 3 किलोमीटर जाना है ना, तो लिखेंगे 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा बाबू? तो फिर आपको 23 में जितना किलोमीटर आप जाइएगा उतना 8 जोड़ दीजिए, है ना। तो 23 और 8 कितना हो जाएगा बाबू? तो 31 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे 4 किलोमीटर का किराया तेईस में फिर आप 8 जोड़ दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू? 39 रुपया हो जाएगा। अब देखिए एक सूची बन गया। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, 2 किलोमीटर का 23 रुपया, 3 का 31 और 4 किलोमीटर का 39। लिख लेंगे हम अतः सूची क्या हो गया? तो सूची आ गया मेरा। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, 2 किलोमीटर का कितना आ गया बाबू? 23 रुपया, 3 किलोमीटर का 31 रुपया, 4 किलोमीटर का 39 रुपया। ये इसी प्रकार से आगे ये बाबू चलता रहेगा। अब इस सूची को, ये मेरा एपी है, समांतर श्रेणी है। अब हमको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू? सार्वअंतर, माने कि D1।
माने कि आपको 2 से 3 बार आप निकाल लीजिए सारवंतर। तो पहला बार हम निकाल रहे हैं तो इसको लिखेंगे D1, है ना। और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, चौथा पद माइनस के तीसरा पद, ऐसे कह सकते हैं। तो इसको प्रथम पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद बोलेंगे, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। देखिए ये मेरा प्रथम पद है, ये मेरा दूसरा पद है, ये मेरा तीसरा पद है, ये मेरा चौथा पद है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए दूसरा पद कितना है बाबू, तो 23 है। पहला पद कितना है, तो बाबू 15 है। जब इसमें से घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 8 आएगा, ठीक ना। तो पहला बार हम निकाल लिए, फिर आप दूसरा बार निकालेंगे सारवंतर। कम से कम आपको 2 बार निकालना ही है ना। लिखेंगे अब D2। आपको क्या हो जाएगा बाबू, तो अब हो जाएगा तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, ठीक ना। अब बताइए तीसरा पद क्या है बाबू, तो आप बोलिएगा सर 31 है, और दूसरा पद कितना है, तो 23 है। तो 23 में से अगर मान लीजिए ये 31 में से अगर 23 घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 8 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद फिर एक बार निकाल लीजिए सारवंतर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बार, तीसरा बार निकालना है तो लिखेंगे D3, है ना। इसका फिर हो जाएगा चौथा पद माइनस का तीसरा पद, क्योंकि तीसरा पद माइनस दूसरा पद हम निकाल चुके हैं। अब चलिए चौथा पद क्या है बाबू, तो 39 है, देख सकते हैं। और तीसरा पद क्या है बाबू, तो आपका 31 है। तो 39 में से 31 घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबू जो सारवंतर जो हमने निकाला है सबका सेम आंसर आ रहा है। तो अगर आपका सेम आंसर आ रहा है तो मतलब कि AP है। अगर आपका D का मान अलग अलग आता तो आपका AP में ये नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे बाबू कि अतः यह सूची AP में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।